वेलकम टू माय चैनल टॉपिकल लर्नर्स। मैं हूं मनीषा। मैं आज क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी यूनिट 2 का 5वां चैप्टर बसंत गीत पे चर्चा करूंगी। बसंत गीत एक गीत है। यह जो गीत है इसको चंद्र प्रकाश चंद्र जो है उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो कोई भी अगर हम कविता पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं या फिर कोई भी हम मतलब गीत जो मुझे पढ़ना होता है हिंदी में चैप्टर में, उनको अगर हम पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमें कवि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम कवि के बारे में पढ़ेंगे कि कवि का परिचय हम देना चाहेंगे। तो यह जो गीत है इसके कवि हैं कौन? तो यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है चंद्र प्रकाश चंद्र इसके कवि हैं। ठीक है, अब चंद्र प्रकाश चंद्र जो थे उनका जन्म जो है वह 3 अक्टूबर 1957 को हुआ था। ठीक है, और वह बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वह है ख्याल ऊपर और ऊपर लघु कथा। ये लघु कथा है, टेलीफिल्म है, गीत है, बाल गीत आदि है। ठीक है, अब चंद्र प्रकाश चंद्र जी जो हैं वो कवि भी हैं, लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं, अभिनेता भी हैं और ये बहु प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्होंने जो है बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में लिखने का भी काम किया है। ठीक है, यह तो था चंद्र प्रकाश चंद्र का परिचय। अब उन्होंने जो यह गीत लिखा है वह किस विषय पर लिखा है? ठीक है, तो यह जो गीत है वह उन्होंने बसंत ऋतु पे लिखा है कि जब बसंत ऋतु आता है उस समय प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसका उन्होंने इस गीत में वर्णन किया है। ठीक है, कि इधर इस ऋतु में हम जिधर भी दृष्टि हमारी जाती है, हमारी नज़र जाती है, चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देती है। मौसम सुहाना होता है, सारे कोयल गाना गाती है, सारे पशु पक्षी जो है वो भी बहुत खुश हो रहते हैं, चारों तरफ खुशनुमा माहौल रहता है। ठीक है, उल्लास का वातावरण रहता है। ठीक, तो यह तो था यह इस गीत का परिचय। अब हम लोग गीत का जो भावार्थ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो यह लाइन है जिसको मैं जूम कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, देखिए यह लाइन। ठीक है, इसमें है जैसे सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। मतलब कि बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, सब बसंत के गीत गाओ। ठीक है, अब हम लोग दूसरे लाइन की तरफ चलते हैं। दूसरा लाइन है कि कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो, गुन 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 गूंजे मधुप गन मधु मकरंद चुरायो। ठीक है, कलोल मतलब होता है खेलना। ठीक है, एंड मधुप मतलब जो होता है भौरा। मकरंद मतलब होता है फूलों का रस। ठीक है, तो इसका जो भावार्थ होगा कि कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो। कलियां जो है वो खेल रही हैं, हाँ, और फूल ऐसे लग रहे हैं मानो मंद मंद मुस्का रहे हों। भौरे गुनगुन गुंजार कर रही हैं और इधर उधर उड़कर फूलों का रस भी पी रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन जो है सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। मतलब बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, सब बसंत के गीत गाओ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन जो है बन वन बाग बाग बगियन में सुहानी सुगंध उड़ायो। ठीक है, बन बन बाग बगियन में सुहानी सुगंध उड़ायो, ठुमक ठुमक मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। मतलब वन वन मतलब होता है वनों में। ठीक है, बाग बाग बगियन में, बाग बगियन में मतलब क्या? बाग बगीचा। तो वन वन बाग बाग बगियन में
मतलब कि वनों में, बाग बगीचों में, हाँ। सुहानी सुगंध उड़ायो, मतलब मनमोहक सुगंध उड़ रही है, हाँ। और ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत, ठुमकी मतलब होता है कि मतलब खुशी से, ठीक है। तो मोर जो है वह क्या है, खुशी से नाच रहा है, हाँ? और कोयल जो है मधुर गीत गा रही है, ठीक है। कोयलिया मतलब कोयल। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो, मतलब कि बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, सब बसंत के गीत गाओ। नेक्स्ट जो है लाइन कि पीली पीली सरसों फूली, अरु बौर अमवा पे छायो, हरी हरी मटर बिछौनों पे ऊपर अमित रंग बरसायो। पीली पीली सरसों फूली, पीली पीली सरसों फूली मतलब क्या हुआ, पीली पीली सरसों फूली मतलब हुआ कि मतलब खेतों में हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल दिखाई पड़ रहे हैं। अरु बौर अमवा पे छायो, अरु मतलब होता है कि और आमों पर बौर आ गए हैं। बौर मतलब होता है क्या कि आम के फूल, जिसको हम लोग मंजर भी बोलते हैं, ठीक है। हरी हरी मटर बिछौने, बिछौने मतलब होता है बिछावन, ठीक है। मतलब कि मटर की फलियाँ जो हैं इतनी अधिक हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने हरा बिछौना बिछा दिया हो। ऊपर अमित रंग बरसायो, और उस पर बहुत सारे रंग जो हैं वह बरसा दिए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ, नेक्स्ट लाइन की तरफ। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो, मतलब बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, सब बसंत के गीत गाओ, ठीक है। तो ये था भावार्थ इस इस गीत का, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने में अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन का बटन आप दबाते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।